Hello everyone, I am Pawan Rathod, your mathematics teacher. Dear students, today we start exercise 1.6 of chapter 1st, number system. Dear students, last video you already watched it. Exercise 1.5 is completed. Today we start exercise 1.6. Laws of exponents for a real numbers. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 8 क्लास 7 में, बट हमें फिर से इनको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। क्या है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप सबको मालूम होगा, फिर भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉ बता देता हूँ। फर्स्ट, a to the power n into a to the power a. First law, a where a is a base and m and n are exponents. Okay, पॉजिटिव नंबर्स जो m n है ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट लॉ है a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n, बेस सेम, बीच में कौन सा सिंबल आ रहा है बच्चों? इनटू का। जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो देन पावर विल बी 8। देन पावर विल बी 8। ये आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड, प्यारे बच्चों नोटिस है, बेस डिफरेंट बट पावर सेम। फर्स्ट लॉ में क्या था? बेस सेम था, पावर डिफरेंट था, बीच में मल्टीप्लाई था। यहां पर बीच में मल्टीप्लाई अभी भी है, बस फर्क ये हो गया है कि बेस अगर डिफरेंट हो और पावर सेम हो जाए तो इनटू में मल्टीप्लिकेशन में कोई है क्या ऐसा लो? यस, उस केस में प्यारे बच्चों a मल्टीप्लाई b और पावर को हम वन टाइम। ओके, एग्जांपल्स भी हम इस साइड देखेंगे इनके सबके। पहले एक बार लिख लें इनको, दो तीन लोगों, फिर a टू द पावर n, अब डिवाइड का है एक लो, डिवाइडेड बाय a टू द पावर n मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बेटा बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। फोर्थ देखिए, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, देन प्यारे बच्चों बीच में अभी भी डिवाइड है, बस बेस अब डिफरेंट है, तो a डिवाइडेड बाय b और होल पावर a। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये फोर लॉज के पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, ये कैसे काम करते हैं। सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन है 2 टू द पावर, चलो मैं बढ़ा दूं, 5 टू पावर 8 और इनटू में लिखा है 5 टू द पावर 7। इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के टू ही मेथड्स हैं। एक तो ये कि आप 5 की पावर 8 को एक्सपांड करें, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 टाइम 5 का मल्टीप्लाई, फिर 7 टाइम 5 का मल्टीप्लाई, फिर उन दोनों आंसर्स का मल्टीप्लाई। दूसरा, इतना ना करके एक्सपोनेंट में अगर क्वेश्चन दिया है तो हम इसको इसी में आंसर निकाल सकते हैं। क्या है? बेस 5 और यहाँ भी बेस क्या है? 5। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, बीच में इनटू है। बेस वन टाइम लिखेंगे और पावर्स को ऊपर ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चों आंसर बनेगा 5 टू द पावर 15। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो क्या करते मालूम है? इसको इससे डिवाइड करके आंसर और लिख जाते हैं अपने ही मन से। कोई भी टीचर ये नहीं सिखाता कि इसके बाद ये कैंसिल आउट होगा, 5 से 15 कैंसिल आउट होगा, पर बच्चे अपने ही मन से क्या कर जाते हैं पता है इसको? 5 1 से 5, 5 3 से 15 और आंसर लिख जाते हैं 3। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि प्यारे बच्चों अब आपका लॉ लग गया है, सॉल्व हो गया है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है। करना भी है तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर इसके आगे और आंसर देना है तो 5 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। ओके, ये कैंसिल आउट करने का कोई रूल नहीं है मैथ्स में ऐसा, जो मैं अभी बता रहा था ना। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ, हम जब पढ़ा देते हैं उसके बाद कॉपियाँ देखते हैं एग्जाम्स की, तो बच्चे मिस्टेक्स डेफिनेटली करते हैं, सम स्टूडेंट्स, तो वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर 15। क्लियर है? अब ये ले लीजिए 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 5, ये लीजिए। अब बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो अभी मैंने कहा था बेस को एक ही ब्रैकेट में और पावर वन टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 5 15 और पावर की जगह 6 एज इट इज। आ रहा है थोड़ा समझ में? नेक्स्ट,
2 to the power 8 डिवाइडेड बाय 2 to the power 5, ठीक है, बेस सेम बीच में डिवाइड, देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, देन 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 5, बेस सेम बीच में डिवाइड है, डेफिनेटली पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, बेस वन टाइम लिखना है 2, क्या आंसर आएगा 2 to the power 8 minus 5 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। और अगर एक्सपोनेंट को और आगे सोल्व करना चाहते हो तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, इसका आंसर फाइनल 8 भी हो सकता है। नेक्स्ट 4 to the power 5 into 4 to the power 6 is equal to, सॉरी इनटू का नहीं है, किसका है, डिवाइड का। प्यारे बच्चों बेस से में पावर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, बेस ये लीजिए या और कुछ ले लीजिए, ये ले लीजिए। इस बार हमें बेस को डिफरेंट रखना है और पावर सेम रखना था, कर दिया मैंने करेक्ट उसको, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, बीच में डिवाइड है, कुछ नहीं है, 4 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 5, 4 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 5, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो 2/3 टू द पावर 5, दिस इज योर आंसर। और एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं, देखिए 8 to the power 3 divided by 4 to the power 3 is equal to, ओके, बेस डिफरेंट बीच में डिवाइड पावर सेम, तो यहाँ होगा 8 डिवाइडेड बाय 4 होल टू द पावर 3, बेस एज इट इज ब्रैकेट में पावर 1 टाइम, और अब 8 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब जानते हो ना आप क्या होता है, 4 2 जा 8, ब्रैकेट के अंदर जो डिवाइड है उसको कर सकते हैं हम, नो डाउट, पावर को कुछ नहीं करना, 2 की पावर 3, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। ये 4 लो आप नोट डाउन करिए, फिर मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्यारे बच्चों अब एक और रूल है, a टू द पावर m टू द पावर n, पावर के ऊपर पावर्स हो तो क्या करेंगे, तो भी बहुत सिंपल है। अब आप पावर्स के ऊपर अगर पावर्स हो, जैसे a टू द पावर m होल ब्रैकेट में फिर और पावर लगी हुई है, तो आप पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये रूल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, तो इसका आंसर होगा 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4। आया समझ में सब बच्चों को, यहां से यहां कैंसिल आउट करने का कोई रूल नहीं है, वो आप करना नहीं मत, पावर के ऊपर पावर्स हो, पावर्स का आपस में प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2 टू द पावर 12, बस फिक्स, ओके। और देख लीजिए a टू द पावर m, एक ये है, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये a टू द पावर अगर माइनस m हो तो आप इस नंबर को a टू द पावर माइनस m है, एक्सपोनेंट नेगेटिव, अगर एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना हो तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल, तो पावर नीचे जाकर प्लस हो जाएगी, ट्रांसफर नहीं करना है, उस नंबर का रेसिप्रोकल करके लिखना है, समझ रहे हो, ये दोनों सेम थिंग्स है, बोथ थिंग्स आर सेम थिंग्स है, डिफरेंट थिंग्स नहीं है, एक फॉर्मूला ये है। और देखिए एक है a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, प्यारे बच्चों किसी भी वेरिएबल, किसी भी नंबर्स की पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर होगा आपका 1, मैं फिर कह रहा हूं वेरिएबल से नहीं, किसी नंबर की भी पावर 0 होगी तो उसका आंसर होगा आपका 1, नोट डाउन करिएगा। प्यारे बच्चों ये तो कुछ एक्सपोनेंट्स के पावर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स थे, अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि अभी बहुत काम आएगा, जैसे a टू दी पावर n इज इक्वल टू, अगर b लिखा हुआ है कोई नंबर, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर, ये भी आप तीनों पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं, अभी मान लीजिए बेटा पावर जब ट्रांसफर होती है ना, ये आपको अभी शायद ध्यान नॉलेज नहीं है, सुनिएगा, पावर जब ट्रांसफर होती है तो क्या होता है, a टू दी पावर n उस साइड जाकर ट्रांसफर होगा, पावर पर ट्रांसफर होगी, मुझे बताइए b की पावर कुछ नहीं है तो क्या अंडरस्टूड है, 1 अंडरस्टूड है, यस और नो, तो हम पावर को भी ट्रांसफर करना सीख लें आज, तो यहाँ n उस साइड जाकर 1 डिवाइडेड बाय n बन जाएगा, सुना आप लोगों ने। और किसी भी नंबर की पावर 1 आउट ऑफ समथिंग हो तो आप उसको रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ कैसे, ये बना, अब इसका मतलब ये इस हाफ, ये 1/n का मतलब आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, बट रूल ये है कि जो डिवाइड में जो भी नंबर लिखा हुआ है ये आपको यहाँ पर
नोट डाउन करना होगा। a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b n, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये पावर्स को ट्रांसफर करना। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4 नहीं a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये आपने देखा है, ये बहुत बार देखा है। स्क्वायर उधर जाएगा तो आप लोगों को बस एक चीज पता है कि 4 होता है अंदर, क्या होता है 4, पर आपको इसका दूसरा व्यू नहीं पता है कि a इज इक्वल टू 4 के ऊपर पावर अंडरस्टूड है 1, तो a इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/2, और इस हाफ पावर को ही आप अंडर रूट बोलते हैं। और यहाँ पर 2 लिखते नहीं है, पर 2 अंडरस्टूड होता है। जैसे किसी नंबर के ऊपर जब कोई पावर नहीं लिखी जाती तो 1 पावर अंडरस्टूड होती है, वैसे ही स्क्वायर रूट में यह स्क्वायर अंडरस्टूड होता है, बट यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखना पड़ेगा, पर ये अंडरस्टूड है। ठीक है, इस टाइप से। अब मान लो a टू द पावर 3 इज इक्वल टू कुछ नंबर हो 8, तो इसका भी यही रूल है, यहाँ 1 है तो a इज इक्वल टू 8 टू द पावर 1/3, और आप इसको a से लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8, पर यहाँ 3 लिखना जरूरी है, रूट के ऊपर क्यूब रूट बोलते हैं इसको। ऐसे ही पावर बढ़ती चली जाती है। अगर पावर आ जाती है प्यारे बच्चों a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 8, देन a इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर आपको 4 लिख देना। ये समझ में आया? अगर अब आपके पास आ रहा है समझ में क्या समझा रहा हूँ? बहुत छोटी चीज है पर आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, अगर अब आपके पास लिखा हो 7 टू द पावर 1/2, तो आप इसका मतलब आप ये भी होता है। ओके, अगर आपके पास लिखा है a टू द पावर 3 और इसको सोल्व करने को बोल दिया जाए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, पावर को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका मीनिंग ये भी होता है। ओके, थोड़ा क्लियर हुआ रूट का कॉन्सेप्ट? पक्का? गुड। और वो अभी जो मैंने 6, 7 जो फॉर्मूलेज आपको लिखवाए हैं या लॉ लिखवाए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो भी पक्के आपको लर्न होने चाहिए। उनका हम यूज करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी हो जाएगी। दूसरा, एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको पता है। जैसे मान लो 125 लिखा हो, कुछ पावर लगा दी ऐसे, और बोलते इसको सोल्व करो, तो ये ऐसे थोड़ी नहीं होगा। पहले 125 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये आप क्लास 8 में बहुत सिखाए हमने। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, और 5 1 5, 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1/3। प्यारे बच्चों 3 5 मल्टीप्लाई में, तो हम इसको 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट की जगह ये ब्रैकेट और पावर। आपको पता है ना, पावर के ऊपर पावर्स हो तो क्या होता है? पावर के ऊपर पावर्स हो तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई, 3 1 3। अब कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन हो तो कैंसिल हो जाती है। दिस इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? और आएगा भी, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। ओके, अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। जहां तक ऑल बेसिक क्लियर हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखिए कैसे, बिल्कुल भी इसमें लोड नहीं लेना है, पर प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए, आप बोर्ड पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है। फाइंड, क्या फाइंड करना है? 64 टू द पावर 1/2। 64 टू द पावर 1/2। मैंने कहा है प्रीवियस क्लास 8 में आपने स्क्वायर नंबर्स पढ़े हैं, मालूम है आपको 64 किसका स्क्वायर नंबर्स हैं? सबको पता है। फिर मेरा एक सजेशन है, क्लास 8 में स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर पढ़े हैं, आप ये निकाल सकते हैं, नो डाउट, वो निकालना भी मैं बताऊंगा, पर एक रिक्वेस्ट है कि आप उनको थोड़ा लर्न भी कर लें। कम से कम स्क्वायर नंबर 1 से लेकर 30 तक के तो आपको लर्न ही होना चाहिए। कैसे निकलते हैं वो तो सबको पता होता है, प्रैक्टिस सब कर लेते हैं, पर थोड़ा लर्निंग भी आपको होगा। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर नंबर्स और एटलीस्ट 1 से लेकर 12 तक के क्यूब नंबर आपको लर्न होंगे, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी हायर क्लासेस में। आपको वहाँ निकालने नहीं बैठना पड़ेगा, फटाक से आपके दिमाग में रहेंगी चीज़ें। बचपन में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते ही नहीं सीखते, टेबल सीखते हैं, तो ऐसा थोड़ा नहीं टेबल बनाने बैठते हैं, टेबल सिखाई जाती है। बनाना तो सबको आता है, पर जिसको लर्न है वो फटाफट कर देता है, नहीं तो फिर पहले बनाने बैठो फिर मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही ये स्क्वायर नंबर्स भी आपको लर्न होने चाहिए, एटलीस्ट 1 to 30 एंड क्यूब नंबर 1 to 12। तो 64 का स्क्वायर नंबर होता है 8 स्क्वायर। मुझे पता था, मैंने डायरेक्ट लिखा। अब जिसको नहीं मालूम है वो ऐसे निकाल सकता है 64, ठीक है। 2 3 6 और 2 2 4, 16 2 4, ठीक है, ये करा हमने। अब बताइए 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 1 2 3 4 5 6, कितने 2 है 6, 1 2 3 4 5 और 6।
अब इनके पेयर बना दो, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, पावर सेम हो, सबकी पावर सेम है, तो ये नीचे वाले बेस 2 एक बार और पावर 1 टाइम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 की पावर 2। इतना लंबा नहीं जाना है हमें, ये तो था प्रोसेस है किसके लिए, अगर बड़ा नंबर है, काफी बड़ा है जो कि पता ही नहीं है, तो उसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता कर ले। बाकी छोटे छोटे नंबर्स तो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। 8 स्क्वायर सबको मालूम है, 64 किसका स्क्वायर नंबर है, 8 स्क्वायर। अब मुझे बताइए पावर्स के ऊपर पावर्स, फॉर्मूला a टू दी पावर n, टू दी पावर n हो तो हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m मल्टीप्लाई n, 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नोट डाउन करिए, बहुत सिंपल है। 32 टू दी पावर 1/5, 32 टू दी पावर 1/5 बेटा ये है। अब ये स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर वाला मैटर नहीं है, 1/5 1/2 जब पावर था तो स्क्वायर नंबर हमने सोचा कि ये क्या स्क्वायर नंबर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ 32 का प्राइम फैक्टर ही करना होगा। क्या करना होगा आपको 32 का, ये मैं रफ में करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। 2 से 16 टाइम में हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड जब हो रहा हो, ये 8 टाइम में, ये 4, ये 2 और ये 1, कितने 2 आ रहे हैं, 1 1 2 3 4 5 2 आ रहे हैं, कितने 2 आ रहे हैं, 5 टू प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 2 की पावर ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, और होल पावर जो था वो उसकी जगह पर अभी एज इट इज है। आया समझ में, कितने 2 मल्टीप्लाई में 5, तो इनकी पावर, अरे कहने का वही जो भी फॉर्मूला था, बेस सबका सेम है और पावर सबकी भी सेम है, पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर 1 2 बेस पे एक बार 2 आ जाएगा और इन सब की पावर ऐड होकर क्या हो जाएगी 5, या फिर ये कह लो जितने 2 5 टाइम मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 और होल पावर 1/5, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए, और ये 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 2, दिस इज योर फाइनल आंसर। थर्ड देखिए 125 की पावर 1/3, 125 किसका क्यूब नंबर होता है, 5 का, जिसको नहीं आया वो इधर देखिए, 5 से 25 टाइम में, 5 से 5 टाइम में, 5 से 1 टाइम में, 1 2 3, 5 की पावर 3, पावर्स के ऊपर पावर्स होगा तो पावर्स का आपस में प्रोडक्ट, ओके बेटा, पावर से 3 1 जा 3, 5 की पावर 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश, नाउ वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लीज नोट इट। यस यार बच्चों, क्वेश्चन रीड कर लीजिए, सेम, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, फाइंड ही करना है। फर्स्ट 9 टू द पावर 3/2, यार बच्चों देखो 3/2 डिवाइड का नंबर देखना है तो स्क्वायर रूट बनेगा, डिवाइड में 3 होगा तो क्यूब रूट, तो यहाँ पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, होल पावर 3/2 उसकी जगह पर अभी एज इट इज, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 1 जा बचा क्या 3 के पावर 3, आप चाहें तो 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 27 इज योर फाइनल आंसर, चाहे चलिए यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 32 टू द पावर 2/5, 2/5 है यहाँ, 32 तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, 2 की पावर 5 होता है, इसका मतलब, अरे 32 का मतलब होता है 2 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई, 2 5 टाइम्स, और होल पावर 2 की पावर 5, 5 इंटू 2 की पावर 5, हर बार एक फॉर्मूला ज्यादा यूज हो रहा है, पावर के ऊपर पावर, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ है ना, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, इट मींस 4, ओके, बहुत ही सिंपल है, आपको आ रहे होंगे समझ में, डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं, कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर आप बोलें कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप में। अब थर्ड, क्या है थर्ड, ये रहा 16 टू द पावर 3/4, ओके, 16 और डिवाइड में क्या है 4 है, 16 तो वैसे 8 का 4 का स्क्वायर भी होता है, क्या होता है 4 का स्क्वायर, पर यहाँ डिवाइड में अगर 2 होता तो हम 16 को क्या लिख लेते 4 का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, पर डिवाइड में 2 नहीं है 4 है, इसलिए हम 4 का स्क्वायर नहीं लिखे, प्राइम फैक्टर करें, 8 टाइम 4 टाइम 2 टाइम और 1 टाइम, 1 2 3 4, आ गया पावर 4, किसकी पावर 4 है ये 2 की,
तो लिखिए 16 की जगह 2 की पावर 4 होल पावर 3/4। क्यों ऐसा किया प्यारे बच्चों? क्योंकि हमने यहाँ डिनोमिनेटर पावर में 4 दिया था, इसलिए इसको 2 की पावर 4 में कन्वर्ट करा, 4 की पावर 2 नहीं लिखा। ओके, इसी को देखकर क्लियर करना। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 इज योर फाइनल आंसर। या इसको 8 भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 मल्टीप्लाई टू 8, फोर्थ और इसकी लास्ट बीट 125 टू द पावर 1/3। तो 125 मालूम है ना, 5 का पावर 3 होता है। अब इतना तो आपको दिमाग में रखना ही है, 9th स्टैंडर्ड में। अब देखिए पावर के ऊपर पावर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, 3 1 जा 3, 5 की पावर 1 नहीं बचा, -1 बचा है, इसका मतलब 1/5। मालूम है फॉर्मूला ये वाला यूज हुआ है, a टू द पावर -m हो तो 1 आउट ऑफ a टू द पावर +m भी लिख सकते हैं। तो 5 की पावर -1 है तो उसको 1/5 भी लिख सकते हैं, प्लस पावर हो जाएगी, प्लस पावर। फिनिश, नोट इट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने थर्ड का फर्स्ट 2 की पावर 3 2/3 क्या है 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ये डॉट है यहाँ पर, 2 की पावर 1/5। प्यारे बच्चों इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? फर्स्ट बेस सेम, बीच में 2, देन पावर विल बी ऐड। तो लिखिए 2 टू द पावर 3/2 प्लस 1/5, पावर ऐड कर दीजिए। 2 और 5 दोनों एक ही नंबर की डबल में नहीं आते, तो एलसीएम वाला 5 × 2 कर दीजिए और इनका क्रॉस, 5 3 सा 15 और 2 1 सा 2, देन 15 और 2 17 और 5 2 सा 10। ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 2/3 सॉरी, इसको 2 में ट्रफ कर लीजिए, 2/3 है, पावर मैंने दूसरी लगा दी थी, एक मिनट लिख लीजिए, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। हाँ, पावर अगर 3/2 जैसे भी थोड़ी देर पहले सॉल्यूशन मैंने लिखा था, तो उस पावर के हिसाब से सॉल्यूशन करेक्ट था, पर एक्चुअली क्वेश्चन में 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला वही, बेस सेम, वन टाइम पावर को ऐड कर दीजिए, कर दिया है। अब एलसीएम ले लीजिए, 3 5 सा 15, एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई, 5 2 सा 10 और 3 1 सा 3। तो फाइनली आंसर आएगा 2 टू द पावर 10 और 1 10 और 3 13 बाय, दिस इज योर फाइनल 2 टू द पावर 13/15। फॉर्मूला लिखिए, ये फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब सेकंड का देखिए, 1 आउट ऑफ 3 टू द पावर 3 टू द होल पावर 7। अब इसमें पावर सेपरेट करना है, ये फॉर्मूला हमने लिखा था, शायद लिखा है, ठीक है। एक फॉर्मूला है a आउट ऑफ b की होल पावर, अगर a हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर a डिवाइडेड बाय b टू द पावर a। ठीक है, तो अब हम पावर को सेपरेट करेंगे इस फॉर्मूले से। तो 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, तो उसकी जगह पर और ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, और 7 भी इसकी पावर। ये जो पावर थी 7, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की सेपरेट पावर कर सकते हैं, ये रूल होता है हमारे पास। ठीक है, उस रूल, उस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से पावर को सेपरेट कर सकते हैं। 1 की पावर 7 तो 1, यह पावर के ऊपर पावर का आपस में मल्टीप्लाई, देन 1 आउट ऑफ 3 7 सा 21। बस यही तो फाइनल आंसर है। लास्ट 2 बिट और नोट डाउन करेंगे, नोट इट। देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड 11 टू द पावर 1/2 और 11 टू द पावर 1/4, बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, फॉर्मूला वहां से अप्लाई होगा। ओके, वो वाला फॉर्मूला, बेस क्या है सेम, बीच में डिवाइड है, तो बेस वन टाइम और पावर्स को, इस पावर को नीचे वाली पावर में से क्या कर दीजिए, माइनस कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर। 2 और 4 एक ही नंबर की डबल में आ रहा है ना, 4 आपका एलसीएम, और इसको 4 बनाने के लिए नीचे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, तो ये ऊपर 2 1 सा 2 और यहाँ पर माइनस का 1। कौन सा फॉर्मूला लगा है प्यारे बच्चों, ये वाला। ओके, तो 11 2 में से बन जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत सारे बच्चे पावर को यहाँ लिख देते, वो मत करना, पावर को पावर की प्लेस पर ही लिखना। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट फोर्थ में है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? बेस डिफरेंट पर पावर सेम, तो बेस को 1 टाइम ब्रैकेट में लिख लीजिए और पावर 1 टाइम ही आएगी। बेस को एक जगह ब्रैकेट में और पावर 1 टाइम पे। 7 8 जा 56 टू द पावर 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप सोच रहे हो सर इसके आगे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 2 है बेस में, 1/2 है और 56 किसी का स्क्वायर नंबर नहीं होता, इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिनिश योर आंसर एंड फिनिश योर चैप्टर इज ऑल्सो। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 1 टोटल फिनिश कर दिया है। फिर भी अगर कोई बिट्स मैंने छोड़ी और आपको नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उनको सॉल्व करवा दूंगा। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये फर्स्ट चैप्टर के ऑल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इजी क्वेश्चंस को रीड करिए, लिख कर देखिए, नोट डाउन करके देखिए, और टफ क्वेश्चन को तो ज़्यादा बार आप रिपीट प्रैक्टिस करिए, तो आपको हमेशा के लिए वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? और डाउट हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करें, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, आप बहुत लाइक कर रहे हैं, शेयर भी किया आपने वीडियो को और सब्सक्राइब भी करे हैं। थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए, और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।